तो दोस्तों आपके वादा के मुताबिक जो मैं आपको बोला था कि इंग्लिश स्कोर का मैं आपको 5 सेट करवाऊंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। एग्जाम में सबसे बेहतरीन नंबर 80 में से आपको लाने से कोई नहीं रुक सकता, ठीक है। तो दोस्तों उसका आज आ चुका है सेट 4, ठीक है, यानी कि जो आपसे का 13 और 14 फरवरी को जो इंग्लिश स्कोर का एग्जाम होने वाला है क्लास 12 का, उसके लिए आज के इस वीडियो में मॉडल सेट 4 का हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन को, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन, हु थ्रू डगलस इनटू द स्विमिंग पूल, ठीक है। दोस्तों डगलस को स्विमिंग पूल में कौन ढकला था, ठीक है। तो एक बच्चा था जो कि 18 साल का था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए यंग बॉय जो कि 18 साल का था, ठीक है, ओल्ड बॉय। विच कंट्री वाज अल्फोंस डाउटेड फ्रॉम, दोस्तों अल्फोंस डाउटेड, ठीक है, अल्फोंस डाउटेड जो कि लास्ट लेसन के क्या है, तो ये ऑथर है। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये दोस्तों आप सभी का फ्रांस से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम लोग चैप्टर में ही पढ़े हैं, क्योंकि उस चैप्टर में फ्रांस लैंग्वेज को प्राथमिकता दी गई है। फ्रेंच जो लैंग्वेज था जिसमें फ्रांस, ठीक है, एक व्यक्ति का बच्चा का नाम था एमएमएल, एक टीचर थे जो कि 40 साल तक उस स्कूल में पढ़ाए थे। अल्सेस और लॉरेंस ऐसा 2 डिस्ट्रिक्ट था। जो फ्रांको पर्सियन वार जो 1871 में हुआ था, जिसमें वो हार गया था, ठीक है, डिफीट हो गया था। तो उसी के कारण फ्रांस में अब जो है बोले जाने वाली भाषा जर्मन को कर दी गई है। तो इस प्रकार से हम लोग कहानी को देखे थे। 3 नंबर, हु वाज साहेब, साहेब दोस्तों कौन था, तो साहेब एक कुचरा यानी कि कचरा बीनने वाला एक लड़का था। तो एक रेक पिकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की। हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिको, ठीक है, प्लांटर्स टू पे द फार्मर। दोस्तों इंडिको का जब खेती किया जाता था, ठीक है, तो लैंडलॉर्ड बोलता था जो भी शेयर क्रॉपर था कि आप मुझे 15% दीजिएगा। बाद में उनका लालच बढ़ गया। बढ़ने के बाद दोस्तों वहाँ पर चंपारण में गांधी जी गए, जो कि राजकुमार शुक्ला उन्हें बुलाया था। उसके बाद दोस्तों बहुत ज़्यादा मामला क्रिएट हुआ, जो कि चैप्टर ये लॉन्ग है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों बाद में सारा चीज़ सुलझ गया। तो दोस्तों महात्मा गांधी जो बोलता है, ठीक है, गांधी जी बोलते हैं कि आप इन फार्मर को 50% इसका हिस्सा आप दीजिए, जो भी आप नुकसान किए हैं, मतलब जो पैसा लिए है उसको 50% दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50%। 5 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रिटन ऑन द टॉप ऑफ द नोटिस। दोस्तों नोटिस को सबसे ऊपर में क्या होता है, तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 का बिल्कुल सही और सटीक आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड। तो रोड के किनारे दोस्तों क्या बेचा जाता है, तो रोड के किनारे जो रूरल पीपल जो है वो क्या बेचते हैं, ठेला पे है, ठीक है। तो ठेला पे वो क्या बेचते हैं, तो फार्म प्रोड्यूस, जो भी इनके फार्म से, जो भी उनकी खेती से जो भी उपजाऊ चीज़ है, जो भी फल फूल है, उसको बेचते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट कन्वेंस चार्ले डेट ही हैड रीच द 3rd लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड द नॉट द 2nd लेवल, ठीक है। मतलब चार्ली जहाँ पर गया था वो बोल रहा था कि ये 3rd लेवल है, 2nd लेवल नहीं है। तो वो प्रूफ कैसे किया था, तो दोस्तों देखता है, क्या देखता है, वो देखता है ए डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ द ग्लास, ठीक है, गैस लाइट एंड ब्रास, ठीक है। फिर बियर्स एंड आप सभी का मॉचर्स ऑफ 1894, न्यूज़पेपर एक दिखा था। मतलब सारा चीज़ होगा, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी रिटन इन द सब्जेक्ट इन फॉर्मल लेटर। दोस्तों फॉर्मल लेटर के लिए किस प्रकार का सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम ऑफ द लेटर, ऑप्शन नंबर सी। जो लेटर का क्या है, लक्ष्य क्या है, ठीक है। तो 8 का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट्स व्हाट्स काइंड्स ऑफ द मोमेंट्स, ठीक है। ओल्ड इट वे वेन एवरीवन इज साइलेंस क्यों चाहती थी, तो एग्जोटिक कैरन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए 10 नंबर, हाउ वाज काट, ठीक है, कटमान गलुम सुबु ट्रीटेड इन द जिम्ने स्टूडियो, किस प्रकार से ट्रीटेड, किस प्रकार से व्यवहार करता था। तो दोस्तों यहाँ पर जो व्यवहार किया जाता था वो आप सभी का, ठीक है, विथ हाई रेस्पेक्ट से। 11 नंबर देखिए, इन द पोएम कीपिंग क्वाइट्स द पोएट्स अपील टू द रीडर्स, ठीक है, टू कीप क्वाइट्स। तो दोस्तों जो पोएट्स है, पोएम है कीपिंग क्वाइट्स, इसमें दोस्तों जो पोएट्स है क्या अपील करती है, शांत रहने के लिए क्या करती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 सेकेंड। बोलते हैं कि 12 में गिनता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, चलिए 12 नंबर का होता है। ऑन विच
इशू इन द स्टोरी द टाइगर किंग ऑस्ट्रेलियन। तो दोस्तों क्या इशू हुआ था? तो जो इशू था दोस्तों वो आप सभी का क्या था? तो द फर्स्ट प्राइड ईगो एंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एंड आप सभी का द पावरफुल पीपल। 13 नंबर देखिए क्वेश्चन, व्हेन वाज जिमनी स्टूडियो सेटअप? जिमनी स्टूडियो दोस्तों सेटअप कब किया गया था? तो ये आप सभी को 1940 में किया गया था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, जो कि चेन्नई में है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 का। आगे बढ़िए 14 नंबर। 14 नंबर कहता है व्हाट डज डुराई मीन इन द स्टोरी द टाइगर किंग? दोस्तों डुराई का मतलब क्या होता है टाइगर किंग में आपसे पूछा गया है। तो चीफ लीडर इन तमिल, तमिल में जो लीडर होता है चीफ, उसको बोलते हैं डुराई। आगे बढ़िए 15 नंबर। हु ऑफर्ड सेलर टू द पेडलर? ठीक है, पेडलर को दोस्तों कौन ऑफर किया था रहने के लिए? तो वही ओल्ड मैन ओल्ड क्रॉफ्टर, ऑप्शन नंबर डी। 16 व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बलाइज? दोस्तों लास्ट लेसन क्या सिम्बलाइज करता है? तो लास्ट लेसन जो सिम्बलाइज करता है लॉस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, आज़ादी और अपने जो भाषा खोने का, ठीक है। 17 द राइटर ऑफ इंडिगो इज? इंडिगो का राइटर कौन है? मैं आप सभी को बताया था ना, इंडिगो। इंडिया का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। तो इंडिया से इंडिगो और कमल से लोटस याद रखिए, लोटस, ठीक है। लोटस से आप लोग लुइस फीचर याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए 18 नंबर कि व्हाट वाज लुइस कैरोल ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू ऑटोबायोग्राफ? दोस्तों क्या ओपिनियन करता है? तो ये ओपिनियन जो करता है हॉरर का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द जर्नी टू द वर्ल्ड मोस्ट प्रिवेटेड प्लेस अंटार्कटिका? तो किस पर्पज के कारण जो जर्नी अंटार्कटिका है ये मोस्ट यानी कि दुनिया का सबसे अच्छा जर्नी है, ठीक है। 19 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। टू सेंसिटाइज द यंग माइंड्स टुवार्ड्स क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए, ठीक है। क्योंकि अंटार्कटिका में दोस्तों रात होता नहीं है, ठीक है, आप लोग याद रखिए। व्हाट इज देयर इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका दोस्तों क्या है? अंटार्कटिका कैसा है? तो यहाँ पर 20 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी, जियोलॉजिकल हिस्ट्री में, ठीक है। कहाँ पर हम लोग अंटार्कटिका के बारे में पढ़ते हैं? तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में। व्हाट डज द फ्लावर ऑफ सिटी एरोड्स एंड स्टेट रेफर टू? द फ्लावर ऑफ सिटी दोस्तों एरोड्स एंड स्टेट रेफर टू, ये किसे रेफर किया गया है? तो 21 का जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? सिटी पीपुल को, ठीक है, फ्लावर ऑफ सिटी बताया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन? द लास्ट लेसन का ऑथर कौन है? तो हम लोग जानते हैं अल्फोंस डाउटेड। ट्रिक में बताया था, मान चलिए आपके स्कूल में कोई लास्ट चैप्टर पढ़ा रहा, तो सर या टीचर आपसे पूछते हैं कि किसी को डाउट तो नहीं ना है, तो डाउट्स आपका हो जाएगा अल्फोंस डाउटेड, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट डिस्कस्ड इन गोइंग प्लेस बाय बर्टन? ठीक है, क्या सिग्निफाई कर रहा है सब्जेक्ट डिस्कस में गोइंग प्लेस में, ठीक है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी, इमीडिएट रिलेवेंस टू लाइफ ऑफ अ स्कूल लेबर्स। 24 व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट? सोफी का दोस्तों ड्रीम कैसा था? तो सोफी का जो ड्रीम था बिकम एन एक्टर बनने का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन अ पोएम माई मदर स्टेटिस्टिक्स द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रेन हैज़ बीन ब्राउट बाय ए नरेटर इन ऑर्डर। तो 25 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, शो एनर्जी एंड एक्सप्रेशन ऑफ द यंग चिल्ड्रेन। 26 when the narrator looked at the mother again she felt a pinch of, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा 26 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर फैमिली एच, ठीक है। 27 इन द पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी द इडलेस फाउंटेन्स गेट द इमोर्टल ड्रिंक फ्रॉम। तो कैसा ड्रिंक? तो 27 का ऑप्शन नंबर डी, हैवन ड्रिंक, ठीक है। इसका देखिए आप लोग 28 नंबर एंड इंड्रेस फाउंटेन ऑफ द इमोर्टल ड्रिंक इज द रेफरेंस बाय, किसके द्वारा? तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एस्कार्ड ऑफ द हॉली वाटर के द्वारा। 29 नंबर हु वाज द सोबी एज द ट्रैवल शूटर? सोबी दोस्तों ट्रैवल शूटर क्या है? तो ये आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ इज अ प्रॉब्लम द रिसॉल्विंग क्वालिटी। 30 नंबर हाउ डज द ऑथर कम टू नो इंग्लिश ऑथर व्हाट्स
स्टेफन सस्पेंडर, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रॉम अ बुक द गोल्ड डेट फेल्ड, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार दोस्तों हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव को देखें, बाकी सब्जेक्टिव देखिए पैसेज है, तो पैसेज आप लोग एग्जाम में कर लीजिएगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बाकी राइटिंग सेशन। तो राइटिंग सेशन में सारी चीज़ मैं कंप्लीट कराऊँ, लेटर, नोटिस, रिपोर्ट, हर एक चीज़। तो जो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग सब्जेक्टिव में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, ऑल सब्जेक्ट में 95%, तो 99 वाला दोस्तों आप लोग गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। ये गेस्ट पेपर आपको व्हाट्सअप पर दिया जाएगा ओनली फॉर 99 में, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके गेस्ट पेपर को परचेज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।